नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम बात करेंगे उस बिल को लेकर जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर विवादों में। जी हां, नजूल बिल। शायद आपने ये नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन पहली बार आपने उत्तर प्रदेश की सरकार में विवाद की बात नहीं सुनी होगी। इससे पहले भी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में विवाद जैसी चीजें निकलकर सामने आ रही है। अब ये नजूल बिल जो सरकार की तरफ से पेश किया गया था, इस पर अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से खिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस विधेयक में क्या चीजें रखी गई हैं। जमीन पर सरकारी कब्जा जो है वो सरकार चाहती है। इस बिल के कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। जमीन को सार्वजनिक उपयोग में लाना चाहती है सरकार, उस वजह से इस विधेयक को लाया गया था। इसलिए वह लीज रिन्यू करने के पक्ष में नहीं है। लीज को रिन्यू करने के पक्ष में सरकार नहीं है। सरकार नजूल भूमि को फ्री होल्ड नहीं करेगी। फ्री होल्ड इसको नहीं करेगी। जिनका फ्री होल्ड का पैसा जमा है उन्हें रकम बैंक की दर पर ब्याज के साथ वापस की जाएगी। लेकिन विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नजूल जमीन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको सबसे पहले ये भी आपको समझाना चाहूंगा ये नजूल जमीन होती क्या है। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाली जब्त जमीन को नजूल जमीन कहते हैं। जो 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 तक यानी आजादी तक जो जमीनें हड़पी गई हैं या जिन जमीनों पर कब्जा हुआ है, जिनका लंबे समय तक कोई मालिक नहीं है, उसको नजूल जमीन कहा जाता है। ऐसी जमीनों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था उस दौरान में, बहुत पहले की बात है। राजा महाराजाओं की वो जमीन जिनके कोई कागज नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, दर्ज नहीं है, ऐसी जमीन जिनका लंबे समय तक वारिस नहीं मिलता है, कोई मालिक नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, जिन जमीनों पर किसी ने लंबे समय तक दावा नहीं किया हो, यह भी इसमें एक मेन पॉइंट है। और नजूल जमीन को लेकर यूपी सरकार ने विधेयक लाया है, वो भी इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर ये चीजें हमें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त घिरती हुई नजर आ रही है, संगठन के सामने खड़ी हुई है, यानी सरकार बनाम संगठन देखने को मिल रहा है। तो क्या ये संकेत हैं कि क्या बिल के सहारे अपने ही योगी आदित्यनाथ को घेरने में लगे हुए हैं? इसी पर आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं। केसी जैन साहब, बीजेपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। और धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। दिनेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये तीनों मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में जो उथल पुथल देखने को मिल रही थी पिछले कई दिनों से, जब से लोकसभा के परिणाम सामने आए हैं, तब से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है और उसका सीधा सीधा खामियाजा हमें आज तक देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल तीनों मेहमान इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपकी शोभा भी बढ़ा रहे हैं और मैं तीनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज के इस खास मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं शुरुआत सबसे पहले दिनेश जी आपका करना चाहूंगा। दिनेश जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। आज मैं सबसे पहले नजूल जमीन को समझने की कोशिश करूंगा, इस विवाद को समझने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद मेरा यह भी सवाल रहेगा कि क्या दो पहलू इस पूरे मामले में निकल कर आते हैं। एक तो बिल है और बिल में क्या क्या चीजें रखी गई हैं। क्या ये विरोध जो अपने लोग विरोध कर रहे हैं, ये बिल का विरोध कर रहे हैं, बिल में रखी चीजों का विरोध कर रहे हैं, या फिर मामला कहीं और गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, जो सरकार बनाम संगठन जैसी चीजें देखने को मिल रही थी। जी शीतल जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सिक्के के हमेशा जैसे दो पहलू होते हैं। देखिए, राजनीतिक तरह ही होती है जैसे, तो उसमें देखिए सबसे पहले नजूल जो जमीन है, जैसे कि लोग बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, तो देखिए जैसे आपने पहले भी इसके बारे में जिक्र कर दिया और मतलब क्लैरिफिकेशन किया तो दे दिया से, तो देखिए जो जैसे अंग्रेजों के खिलाफ जैसे जिन्होंने विद्रोह किया, जिन्होंने आवाज उठाई, तो उनकी जो जमीनें जो थी उनको मतलब उस टाइम जब्त करके और सरकार जो अपने कब्जे में ले लिया करती थी। और बाद में आजादी के बाद में जिन्होंने जैसे अपने रिकॉर्ड जो थे मतलब दुरुस्त करके और वो अगर पेश किया, तो उसके बदले में उनको जमीन वापस कर दी गई। उसके बाद जैसे कि उनका जिन जमीनों को वारिस नहीं था, उसके बाद में जैसे कि जब मतलब कि काफी समय तक जैसे कोई उसका रिकॉर्ड लेकर के या कोई सामने उसका वारिस नहीं आया या मालिकान मतलब हक जो है उसको लेकर कोई सामने पेश नहीं हुआ, उसके बाद वो जमीनें जो थी कब्जे सरकार ने ले ली। उसको लेके अपने आप जैसे कि लोक कल्याण कार्यों में या जैसे उस तरीके से जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे इतना खाली जमीन जो होती है तो पहले मतलब रिवाज होता है, अभी भी जैसे बहुत सारी चीजें होती है कि कहीं ना कहीं जैसे सरकारी जमीन है उसको जैसे प्लांटेशन के लिए, नर्सरी के लिए या अन्य किसी न किसी मतलब एनजीओ के लिए, और मतलब पट्टे पे 20 साल 30 साल 15 साल या कृषि के लिए इस तरह के पट्टों पे देने का मतलब पहले से रिवाज चलता रहा है। तो उस तरह की चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं चीज चली, तो उन्हीं नजूल जमीन जो थी मतलब कि बहुत सारे जो लोगों के पास थे, और उसके बारे में लोगों ने विभिन्न अपने तरीके से दावे पेश कर, जैसे किसी के पास एक बार जमीन जैसे मान के चले 20 साल 30 साल के लिए पट्टे पे दी,
उसको दोबारा फिर उन्होंने रिन्यू करवा दिया। तो फिर उन्होंने एक तरह से समझ लिया कि भाई ये पूरी तरीके से हम लोग मालिकाना इस पे हक ही अपना जता देते हैं। तो कोर्ट में चले गए, कोर्ट में कई तरह के दावे पेश किए गए, साथ में फ्री होल्ड के लिए, और राशि भी कुछ जमा कर दी गई, जैसे कि ठीक है फ्री होल्ड मुझे दे करके, और जमीन का मालिकाना हक जो है उनके नाम पे हो गया। लेकिन अब जो विधेयक जैसे कि मतलब कि जो विधान उसमें सभा में रखा गया, तो पटल में रखने के बाद में बहुमत के आधार पर, और वो कल जो था पास हो गया था। लेकिन उसमें देखिए, अब जैसे लोकतंत्र में देखिए सिक्के के दो पहलू मैंने बताया, तो दोनों तरह जो होते हैं, अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं, और मतलब जैसे दावा अगर कुछ अगर है तो उसमें कुछ चीज खराब भी होती है, कुछ चीज ठीक भी होती है, दोनों तरह की चीजें हैं। तो उसमें देखिए जो जैसे कि मालिक थे, तो जो लंबे समय तक रह रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं विस्थापित होने का डर रहा, या कुछ ना कुछ चीजों, जैसे कि कोई वहाँ पे काम धंधे कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो उनको देखिए जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं असुविधा होगी। जैसे कि मेन किसी हार्ट ऑफ द सिटी के बीच में जमीन है, तो जो कि मतलब आज के डेट में उसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो, ठीक है, तो उसको जैसे वो अपना मान के बैठ गए थे। तो अभी जैसे कि जो सरकार ने इस विधेयक के थ्रू ये किया कि 2025 तक जो जिनके पास में है, उसके बाद में डीएम जो होगा उनको अधिकार होगा कि मतलब जो करंट मार्केट वैल्यू या जो वो चाहे उस हिसाब से करके, जो मतलब कि जो फेयर प्राइस है उसके मुताबिक उसका किराया जो है मतलब वसूल कर सके जो पट्टे धारक उससे। लेकिन आगे पट्टे जो है वो रिन्यू नहीं किया जाएंगे, लंबे समय मतलब कानून के दायरे में रह के किए जाएंगे। लेकिन उसमें देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि पार्टी के कुछ लोग भी थे, जैसे कि मतलब भाजपा के लोग भी थे, सपा के थे, बसपा के भी थे, और जैसे कांग्रेस के भी थे, तो उन लोगों ने उसमें कहीं ना कहीं जो अपने तरीके से जनता की आवाज को लेकर, वो नहीं अपने खुद के थे, उसको लेकर उन्होंने मामले को आगे बढ़ाया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उसको लेकर के भूपेंद्र चौधरी उन्होंने एक तरफ प्रवर समिति में भेजने की सिफारिश की, और उसको लेकर के मतलब सीएम योगी ने मान लिया। तो देखिए मतलब अभी इसलिए होगा कि जो भी चीजें होंगी हम ये मानते हैं कि लोकहित में चीजें होंगी, और अब आगे जाकर के जो जमीन सरकार अपने पास रखेगी तो वो भी देखिए लोक कल्याण के लिए उसका इस्तेमाल होगा। ठीक है दिनेश जी, मैं आगे और क्लैरिफिकेशन इस पे लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे और भी दो मेहमान बने हुए हैं। केसी जैन साहब हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं। केसी जैन साहब, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अपनों के बीच घिरती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है? बिल के जो सहारे सीधे सरकार पर निशाना, योगी आदित्यनाथ घिरते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ही सवाल उठा रहे हैं बिल को लेकर। देखिए शीतल जी, मुख्य बात यह है कि अपनों के सवाल की बात नहीं, बात यह है कोई भी बिल हो या कोई भी नियम कानून बने, उसमें संशोधन की गुंजाइश होती है। ठीक है। और आप देखिए कि हमारी जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, इसमें भी तमाम सारे संशोधन हुए। संविधान में भी समय समय पर बहुत सारे संशोधन कांग्रेस के भी हुए। तो अगर संशोधन की कहीं पे गुंजाइश है तो अपने लोग भी उस बात को उठाते रखते हैं। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो कहीं ना कहीं जनता के बीच से छुट करके आए हैं और जनता का हित को ध्यान में रखते हुए उनको निर्णय लेना है, तो क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए केसी जैन साहब, तो क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार के अंदर? और जो कयास भी लगाए जा रहे हैं, विपक्ष भी लगातार इसी तरह के हमले कर रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है जो नजूल बिल की बात है, इसमें जो संशोधन किया गया है, जिसकी हमारे ही विधायकों ने उसमें मांग की है, तो वो सही है, जायज है, उसको माना गया। कि अपनी बात हर कोई रख सकता है, चाहे पक्ष का चाहे विपक्ष का हो। तो मतलब आपकी बात चीजें हैं, एक बात जो है विधायकों से नहीं हुई, सहमति नहीं हुई पहले से। नहीं, होता क्या है कि इस बिल में भी जो बिल आ रहा है, इसमें भी तमाम सारे संशोधन हो सकते हैं, तमाम सारे इसमें नियम बनाए जाएंगे। जैसा कि विपक्ष ने भी कहा इसके नियम क्या है, नियम नहीं पता तो नियम इसके बनाए जाएंगे, नियम सार्वजनिक किए जाएंगे। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें वो भी रखी गई हैं बिल के अंदर। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जो 25 में रखा, उन्होंने यही रखा कि जो लंबे समय से हैं, जो गरीब हैं, उनको ना हटाया जाए, जो शैक्षणिक संस्थान है उनको ना हटाया। आपकी सहयोगी अनुप्रिया पटेल बताती हैं कि ऐसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इस विधेयक को लेकर सरकार को गुमराह किया है। देखिए, क्या एक रणनीति का हिस्सा है, जानबूझकर ये इस तरह से कदम उठाया गया है जिस तरह से उसका नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए है क्या, इसमें क्या है कि जो लोग ये बता करके कि हम गरीब हैं और उन्होंने लंबे समय से उस जमीन का पहले पट्टा करा रखा था, अब उसको कॉमर्शियल यूज करते। दरअसल क्या है, इस जमीन को जो देने का प्रावधान है वो ग्राम समाज की भी जमीन, ग्राम समाज को भी जमीन दे दी जाती है। कई बार चकबंदी के बाद जो जमीनें बचती हैं वो भी नजूल की जमीन होती है, वो ग्राम समाज में ग्राम विकास के लिए दे दी जाती है। साथ ही साथ जो कहीं से अल्पसंख्यक है, दलित है, पिछड़ा है, विकलांग है और वो समाज से भी है, साथ ही साथ सेनानी है,
और स्वतंत्रता सेनानी है या सेना में रिटायर्ड कोई अफसर है, गरीब है, ऐसे लोगों को, और महिला है, पीड़ित है, ऐसे लोगों को प्रतिज्ञा है, ऐसे लोगों को इसमें जमीनें ये अलाट। ठीक है। फिर क्या होता है, ये भूमि संक्रमणी भूमि में दर्ज हो जाती है, यानी कि वो उसके मालिक बन जाते हैं। लेकिन अगर कहीं पे शहर के अंदर इस तरह की जमीनें हैं या उसको कमर्शियल यूज कर रहे हैं, ये बता करके हम गरीब हैं, हमको झोपड़पट्टी रखना है, और उसके बाद वो वहाँ पे होटल चला रहे हैं, ठीक है, भले टीट टप्पा टक करके होटल चला रहे हैं, ठीक है, ओके, मैं लौटता हूँ आपके पास। गरीब लोगों को अलाट होना चाहिए उसका। साथ ही साथ क्या है, सरकारी काम के लिए जमीनों की आवश्यकता है, हमारे पास अपने काम के लिए जमीन की आवश्यकता नहीं है, प्राइवेट लोग उस पे बड़े बड़े अपने होटल बना करके उसको चला रहे हैं, ये गलत है ना। और एक चीज है, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे उनको 30 साल के लिए आगे लीज उनकी कंटिन्यू की जाएगी, ठीक है, पट्टा 30 साल के लिए आगे कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन संशोधन की आवश्यकता तो थी, जो मिसयूज हो रहा है मिसयूज ना हो, और वास्तव में जो गरीब पिछड़े दलित है। लेकिन सर आपके अपने विरोध कर रहे हैं ना, तो इससे सवाल खड़े होते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, सपा से प्रवक्ता हैं, उनके पास भी जाना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, हालांकि आपने तो इस बिल को लेकर पहले ही रुख साफ कर दिया है, आप भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम इस तरह से संशोधन करना बेहद ज्यादा जरूरी था, और अभी तक केशव जैन साहब इस बिल को लेकर क्लैरिफिकेशन दे रहे थे। आपकी सहमति क्या है इसको लेकर, और क्या स्टैंड है? शीतल जी, इसके तो दो मुद्दे। पहला ये है, ये बिल उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक 2024 की जरूरत क्यों पड़ी और इसका क्या होगा, और दूसरा यह सरकार, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट साथी, और साथ साथ का जो वैमनस्य है, जो चीजें दिख रही हैं मीडिया से लेकर के उनके दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, सरकार के कामकाज में, ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला है कि हम लोगों ने पहले ही आगाह किया था कि नजूल जो बिल लेकर के संपत्ति विधेयक 2024 ला रहे हैं, ये हड़बड़ाहट में लाया जा रहा है और किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के इरादे से पूरे उत्तर प्रदेश को अराजकता में झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये आप कहेंगे साहब, ये कैसे? किसी बिल आने से आपने पहले आदरणीय दिनेश सिंह जी ने बताया कि ये संपत्तियां पहले तमाम जो जमींदार लोग या राजे रजवाड़े या जिनके जो जमीनों के मालिक थे उस जमाने में, जिन्होंने सरकार का विरोध किया, उनसे जबरदस्ती छीन ली गई और उसका एक हेड नजूल बना दिया गया। बाद में आप देखेंगे तमाम माननीय उच्च न्यायालय की पुरानी बिल्डिंग से लेकर के लखनऊ, इलाहाबाद के अंदर तमाम जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के ऑफिसर के ऑफिसेज, उनके आवास सहित तमाम बड़े महत्वपूर्ण बिल्डिंगें इस तरह की जमीनों पर बनी है। ये ठीक है, उसमें नियम था कि 15 साल से 90 साल तक के लिए लीज होगा, या उसके बाद कल्याण सिंह जी की सरकार में और नेताजी की सरकार में समय समय पर इसका अस्थायीकरण करने के लिए इसको खोला गया था। इसमें कुछ सरकार को रेवेन्यू भी मिल जाता था और जमीन लीगलाइज हो जाती थी, जो लगातार पुश्तैनी बहुत सालों से रहते आ रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं रहने के लिए आवासी, उनको लीगलाइज करने का प्रोविजन इसमें था। तो अब सवाल 2-3 महत्वपूर्ण उठते हैं कि अगर आप इस तरह से मनमानी करेंगे तो वह जो गरीब लोग जिनके पास कोई आवास नहीं है, रहने का नहीं था, और उनको नजूल उस समय अलाट हुआ, जब उस समय हो सकता है वो लीगलाइज नहीं कर पाए हो, जो विहित प्राधिकारी से जो होता है फ्री करने का, जो या पैसा न जमा कर पाए हो, तो क्या करेंगे? उनको उजाड़ देंगे, उनको छत पर फेंक देंगे, उनको टेंट में ला के रख देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण, क्या सरकारी बिल्डिंगें आप गिरा करके तुरंत उस जमीन को कब्जा करके कहाँ ले जाना चाहते हैं? तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अगर आप खोल देते तो एक तो राज्य को रेवेन्यू मिल जाता, लोग रह रहे लीगलाइज हो जाते। तीसरा, आप देखिए किस तरह से तमाम गांव के गांव इस तरह की जमीनों पे कभी किसी जमाने में रहने का नहीं था, ग्राम समाज में घर बना लिए और सरकार ने उनको 143-143 करोड़ का लाभ दिया, पट्टे का लाभ दिया, उन जमीनों को लीगलाइज कर दिया कि अगर इनके पास कोई आवासीय घर रहने के लिए जगह जमीन नहीं है तो ये हमारे देश के नागरिक है और इनको रहने का अधिकार है। जमीन देना सरकार का कर्तव्य है, उनको बसाना सरकार का कर्तव्य है। ओके ओके ओके। लेकिन ये सरकार तो बसाने के बजाय उजाड़ने पर उतारू है। ठीक है दिनेश जी, देखिए इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात है, ठीक बोलिए। आप पहली बार देखे होंगे कि सरकार और पार्टी के अंदर कितना वैमनस्यता, कितना विरोध है। इस तरह से विधानसभा के अंदर बिना बहस हुए हड़बड़ाहट में बिल पास कर दिया गया और विधान परिषद में इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने विरोध करके उसको प्रवर समिति को भिजवा दिया और दोनों मुख्यमंत्री बाकायदा हाथ मिला करके ताली
पोजीशन दे रहे थे कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ। ये सीधे परिलक्षित करता है किस तरह से सरकार में, पार्टी में, मुख्यमंत्री में, उप मुख्यमंत्री में, सरकार के कैबिनेट के अंदर और साथ साथ इनके सहयोगी दलों के अंदर, क्या आप बताएं शीतल जी, विधानसभा के अंदर इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विरोध नहीं किया इस बिल का? क्या इनके सहयोगी दल के विधायकों ने, चाहे वो अपना दल के अनुप्रिया पटेल जी रही हो, चाहे अन्य इनके निषाद पार्टी से लेकर के आदरणीय राजा भैया से लेकर के तमाम लोगों ने इस बिल का विरोध किया, चिताया कि यह जन विरोधी बिल है, इसको वापस ले लीजिए। फिर भी मुख्यमंत्री जी अड़े रहे, नहीं माने और विधानसभा से हंगामे के बीच उसको पास कर लिया। ठीक है, ओके ओके विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी भी विरोध में आ गई, खुल करके इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको प्रवर्तित भेजने को कहा। ठीक है, ओके बिल लटका, ओके, मैं लौटूंगा जी, और जनाकांक्षाओं को कुचलने वाला है। ठीक है, मैं जवाब लूंगा केसी जैन साहब, मुझे पहले ब्रेक पर जाना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा, फिर दिनेश जी आपके पास भी आऊंगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। नहीं, देखिए शीतल जी, पहली बात तो ये कि कोई व्यक्ति बेघर नहीं हुआ। सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोगों को आवास दिए हैं पिछली अपनी सरकार ने, यानी कि करीब अब तक 60 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को आवास उत्तर प्रदेश में दिए जा चुके। और हमने आपसे पहले ही बताया कि केवल आवास के लिए छोड़िए, खेती करने के लिए भी जमीन जो भूमिहीन किसान है उनको अलॉट की जाती है। लेकिन सर ये चीजें तो आप अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं समझा पा रहे ना, या तो कार्यकर्ता सवाल नहीं उठा रहे, बड़े बड़े लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हमारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया है, उसमें सब क्लास जोड़ने की मांग की है। किसी चीज में कोई चीज जोड़ना, किसी चीज का विरोध होना तो अलग अलग चीज। और सर प्रदेश अध्यक्ष को जोड़ा गया है, प्रदेश अध्यक्ष नियमावली आएगी जी, शीतल जी केसी जैन साहब, प्रदेश अध्यक्ष एक बॉडी का हेड होता है, प्रदेश अध्यक्ष आपके प्रदेश इकाई का हेड है, वो भी इस बात पर जो है वो सहमत नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये क्या संकेत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सहमति है, उसमें कुछ चीजों को जोड़ने की बात हो रही। और हमने आपसे पहले ये बताया कि जिन लोगों को लगता है कि जिन लोगों को आवश्यकता भी है उस भूमि की, उनको 30 साल के लिए आगे रिन्यूअल किया जाएगा। लेकिन फ्री होल्ड करके उसका मालिक बना देना परमानेंट के लिए, इस चीजों को हटाया जा रहा है उसमें से। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी भूमियों को अलग अलग परिवार के 4 लोगों के नाम से अलग अलग उसको पट्टा करा करके उसमें बड़े बड़े होटल चला रहे हैं, जो कि अनैतिक और गलत है। अगर होटल से आप करोड़ों रुपए महीने आमदनी कर रहे हैं और एक गरीब सड़क पे मर रहा है, तो दोनों चीजों में अन्याय है। दोनों हमारे प्रदेश के नागरिक है, एक अपने आप को गरीब दिखा के पट्टा करा करके करोड़ों रुपए की आमदनी कर रहा है, और दूसरा उसके रहने भर की छत की जगह नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी उसमें जिन लोगों के पास छत नहीं है, वहाँ पे बिल्डिंगें भी बनाई जाएंगी, आवास भी बनाए जाएंगे, सरकारी आवास बना के भी। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो आपके सामने चुनौती है कि आप इसको विधान परिषद से, और जो आवश्यक कार्य है वो किए जाएंगे, विधान परिषद से बाहर कैसे निकालेंगे? अभी विधान परिषद में फंसा हुआ है, पड़ी हुई है जी, विधान परिषद में फंसा हुआ है, अब वहां से बाहर जी। लौटूंगा आपके पास, दिनेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, मैं बार बार यही सवाल जानना चाहता हूं, इसका जवाब मैं जानना चाहता हूं राजनीतिक दृष्टिकोण से। जैसे जो विपक्ष के नेता यहां पर बैठे हुए हैं एसपी से, उन्होंने भी कहा कि पार्टी के अंतर्कलह या फिर सरकार के अंतर्कलह जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है इन सब फैसलों के बाद। तो क्या वाकई में एक एकजुटता या फिर एक फैसले एक साथ लेने की शक्ति, या फिर फैसला एक साथ बैठकर जो लिया जाता है, एक दूसरे से बातचीत करके सहमति जताकर, क्या वाकई में उन चीजों की कमी यहां पर नजर आ रही है सरकार में? देखिए शीतल जी, मतलब जैसे नजरिया देखने की बातचीत है अपने, देखिए इस तरह का, जैसे इसको करिए इस तरह का देखा जाए कि बड़ी पार्टी है तो देखिए हर कोई नेता जो होता है उसके अपने अपने मतलब इंटरेस्ट होते हैं, अपने तरीके होते हैं, अपने उनके समर्थक होते हैं और उनके अपने अपने हित होते हैं। तो सभी चीजों को देख के कहते हैं। अब जैसे हो सकता है जैसे कि जिन्होंने विरोध किया या जिन्होंने मतलब अपनी बात रखी या विरोध किया, दोनों देखने का अपने तरीका है। तो उनके हो सकता है कुछ समर्थक हो जिनके पास मतलब इस तरह का पट्टा कुछ और प्रभावित हो, उन्होंने लाके जैसे कि जो मतलब कि भूपेंद्र जी हो गए या जैसे जो कुछ होगा उनके पास लाके बात रखी हो, या उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उन्होंने लाके बात रखी हो। तो देखिए कहीं कुछ वर्तमान की स्थिति दिनेश जी क्या संकेत दे रही है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उठापटक हो रही है पिछले कई दिनों से, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसे कोई गंभीर विषय मुझे लगता है कि आम चीजें, जैसे अगर सपा प्रवक्ता जैसे यहाँ बैठे धर्मेंद्र, वो भी इसी बात जैसे शिवपाल जी के बीच में और मतलब कि जैसे कहीं ना कहीं जैसे अखिलेश जी के बीच में कुछ ना कुछ चली, लेकिन वो अंदर के घर की बातें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कांग्रेस में चल रहा है।
तो देखिए ऐसे कि जिसमें लोक हित के लिए कोई कार्य अगर किया जाता है, उसमें जब प्रवर समिति के पास कोई चीज अगर भेजी गई है तो उसमें देखिए संशोधन के लिए रूम है, स्पेस है उसके लिए से। तो उसमें देखिए अभी जैसे कि जो भी है मतलब एक अच्छे जो मतलब एक तरह से अपोजिशन का काम भी होता है कि लोकहित में जो भी जैसे निर्णय हो तो उसमें अपनी भागीदारी उनकी होनी चाहिए। तो सपा जैसे उनकी तरफ से अपेक्षा और कांग्रेस जो भी है तो जो विपक्ष में नेता है तो उनकी तरफ अपेक्षा हमें और हम सबको आपको सबको होगी कि जैसे अभी जैसे कि प्रवर समिति की बात जैसे बिल गया है तो अपनी बातें जो है उनको सामने सबके सामने रखनी चाहिए। जो भी जैसे इनके सजेशंस हैं या जो क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए वो सब वहां पर रखना चाहिए। और दूसरा देखिए मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है किसी को बेघर करने का काम करेगी या ऐसा कुछ करेगी एक तरफ, क्योंकि सरकार जैसे कि मतलब जैसे लोगों को बसाने का काम कर रही है। पहले लाखों लोगों को जैसे घर दिए गए और कुछ किए गए वो सभी सरकारें कर देती है। तो उस तरह के बेघर करने का कार्य मुझे नहीं होगा। लेकिन जहां पर जैसे जो सीमित संसाधन है उनको जैसे कि मान के चले और जैसे सीमित करने की उसमें जैसे करके और जैसे कि एक ही व्यक्ति के पास ज्यादा संसाधन। ओके ठीक है, मैं लौटूंगा फिर से, मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना पड़ेगा। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र जी बैठे, उनके पास जाना चाहूंगा, उनसे भी जवाब लूंगा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं धर्मेंद्र जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। दिनेश जी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं इस बिल से, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ये बिल आम लोगों के हित में है। और उससे पहले बीजेपी के नेता ने कहा कि जो अमीर है, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इन ज़मीनों पर बनी हुई है, होटल्स बने हुए हैं, उनका पैसा तो आ रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो वैसे के वैसे हैं। केसी जैन साहब ने ये नहीं बताया इस बिल की उपयोगिता कहाँ से जरूरत पड़ी। जिस तरह देखिए कह रहे थे कोई घर की जगह पे होटल बना लिया है या कोई और एक्टिविटी कर रहा है, तो ये तो व्यवस्था का फेल्योर है, आपकी सरकार का फेल्योर है। यदि कोई ऐसे भी आप एलडीए से लैंड देते हैं तो लैंड यूज अगर चेंज नहीं है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकता, उसके लिए प्रावधान ऑलरेडी पहले से है, उस पर कार्रवाई होती है, सील होता है, गिराया जाता है। आप आवासीय भवन में, आवासीय जमीन में आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, उसके लिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मेन नुकसान इससे किसका होने वाला था, वो गरीब लोगों का, जो पैसा देने की स्थिति नहीं थे। आप देखिए शीतल जी गांव में जो पट्टा हुआ है, सेम लगभग नियम यही है, उनको आवासीय पट्टा भी इसी तरह से 15 साल 99 साल 15 साल से लेकर 99 साल के बीच की जो अवधि होती है उसके लिए पट्टा दिया जाता है आवासीय। तो क्या नजूल के बाद आप फिर उसके बाद गांव में जो तमाम गरीबों के पट्टे बने हैं, पट्टों पे घर बने हैं, रह रहे हैं, उनके पास भी 1 इंच जमीन और नहीं है, उनको भी गिराएंगे आप, उनको भी हटाएंगे? इसका फ्यूचर तो वही है। और फिर ये तो जमीन नजूल की थी, इसका प्रोसेस भी था, आप नजूल का फ्री होल्ड करने का पैसा जमा करा करके बहुत लोगों का आपने फ्री होल्ड किया है। तो ऐसे लोगों क्या हुआ जिनका पैसा जमा करा करके आपने फ्री होल्ड कर दिया है, उनको उसको मालिकाना हक दे दिया है, सरकार पैसा खर्च कर चुकी है, तो क्या करेंगे, उनको हटा देंगे। और जो गरीब आदमी किसी तरह से उसमें पैसा नहीं दे पाया, फ्री होल्ड नहीं करा पाया, तो उसको बेघर कर देंगे। कैसा काला कानून लेके आए हैं, ये तो वही हो गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ब्रिटिशर्स करते थे कि जो इनके साथ नहीं था उसकी जमीनों का मालिकाना हक छीन करके नजूल में डाल दिया। कमोबेश उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी वही करना चाहती है। उन गरीबों से जिनसे नाराज होंगे, जिनके मोहल्लों पर आपकी कुदृष्टि होगी, जो लोग गरीब अपना किसी तरह घर बनाया है लेकिन आपका फ्री होल्ड नजर रखने की हैसियत नहीं है, केसी जैन साहब जवाब कर देंगे। ये ठीक है धर्मेंद्र जी, थोड़ा समय कम है इसलिए ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। केसी जैन साहब जवाब चाहूंगा आपसे, काला कानून बता रहे हैं कि तमाम लोगों को मालिकाना हक दिया गया है, उनके पुट्टे कंटिन्यू कर दिए गए हैं, उनको मालिकाना हक दे दिया गया। तो देखिए ये जो नजूल की जमीन है, इसमें एक बार भी खेती की जमीन भी दी जा रही है, आवास की जमीन भी दी जा रही है, लेकिन अगर आप होटल चला रहे हैं तो आपका रिन्यूअल नहीं होगा और नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये, इसमें बहुत सारी नियमावली आने वाली है, सदन के अंदर जब नियमावली आएगी उस पर भी चर्चा होगी। तो आपको लगता है कहीं पे कुछ गड़बड़, आप संशोधन के लिए प्रत्यावेदन दे सकते हैं, संशोधन करिए। इनसे पूछिए कि आप माननीय उच्च न्यायालय की बिल्डिंग गिराएंगे क्या? ये जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी की आवाज गिराएंगे जो इस जगह बने हुए हैं। इस क्लास को संशोधित कर दिया जाए। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है। दिनेश जी, मैं आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। दिनेश जी, आखिरी कंक्लूजन कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। ठीक है। देखिए, लोग गुमराह ना हो, क्योंकि ये बिल हमेशा लोगों के लिए होते हैं। दिनेश जी, जी
देखिए ऐसे कि जैसे काला कानून बता, काला कानून ऐसे मुझे नजर नहीं आता इसमें, क्योंकि देखिए अभी विधेयक जो है पास हुआ नहीं से प्रवर समिति का पहुंचा है, तो अपने देखिए जो भी जैसे कि उसमें कोई ऑब्जेक्शंस हैं उनको रखे जा सकते हैं। तो अभी पूरे तरह कानून तब बनेगा जब पूरी सभी चीजें समावेश करके सभी चीजों को समग्र करके इकट्ठा होकर के और जमीन को उसको लाया जाएगा। तो अभी देखिए जहां तक बेघर होने की बातचीत है उस चीज से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि जो भी जैसे कि गरीब है, गरीब गुरबा के साथ में हमेशा कोई भी सरकार, चाहे सपा की, जो कांग्रेस की हो, वो सरकार किसी का घर उजाड़ने का काम, कहने का मतलब दिनेश जी है कि कोई गलत जो संदेश है वो लोगों तक ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तब इस खास चर्चा पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। महत्वपूर्ण विषय था उत्तर प्रदेश के लिए, हालांकि अब कई मायने इस विषय के निकाले जा रहे हैं। अब देखना होगा भविष्य में इसके क्या परिणाम निकलकर सामने आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।